नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। अक्सर हम बीएसएससी अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते आए हैं। जब भी आपने प्रदर्शन किया है, अपनी मांगों को लेकर बीएसएससी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं, हम वहां हाजिर रहे हैं। और यही नहीं, और भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए सामने आते रहे हैं। दैनिक भास्कर ने भी कल आपने जो ट्विटर ट्रेंड प्रमुखता से चलाई थी, उस पर खबर छापी थी। और अब मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने भी आपकी बातों को रखा है। किस तरीके से रखा है वो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, और वो क्या कुछ आपसे कह रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड के बारे में क्या कह रहे हैं, ये हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। रवीश कुमार लिखते हैं, बिहार के युवाओं से संक्षिप्त संवाद बीएसएससी के बहाने। ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ होता नहीं, आप समय को क्यों बर्बाद करते हैं। ट्विटर जवाबदेही और जागरूकता का मंच बना हुआ है। लोगों को लगता है कि ट्रेंड कराने से सरकार जाग जाएगी। जो सरकार आपको सुलाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करती हो, वो भला ट्रेंड कराने से क्यों जाग जाएगी। थोड़ा तो रिसर्च कर लीजिए कि ट्विटर पर होने वाले ट्रेंड की क्या हालत है। इसके अलावा लिखते हैं कि थोड़ी सी बात जो है वो समझनी जरूरी है। वो भला ट्रेंड कराने से क्यों जाग जाएंगे। थोड़ा तो रिसर्च कर लीजिए कि ट्विटर पर होने वाले ट्रेंड की क्या हालत है। वही हालत है जो जंतर मंतर या राज्य के सचिवालय के बहाने होने वाले प्रदर्शनों की है। ट्विटर एक अतिरिक्त मंच भर है। रही बात सरकारी भर्ती परीक्षाओं की, तो उस पर मेरे पास नया बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता का काम वोट के समय दारू, पैसा, जाति और धर्म के आधार पर फैसला करना रह गया है। कोई एक कसूरवार नहीं है, लेकिन जब सब एक दूसरे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। राजनीति नीतियों की लेकर तो होती नहीं, इसलिए हर राज्य में इन दिनों खाते में पैसे भेजने की योजना है। केंद्र में भी है। स्कूल बर्बाद हो लेकिन ड्रेस के नाम पर 300 रुपया आ जाए। सरकार ना हो लेकिन बीमा कार्ड, अस्पताल ना हो लेकिन बीमा कार्ड आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। वोट देने के लिए मार किए रहते हैं कि कुछ तो दिया। एक से एक घटिया नेता कई साल से चुनाव जीते जा रहा है। सबको दिख रहा है कि सारे संसाधनों पर उसका कब्जा हो रहा है, लेकिन सब मिलकर जिता रहे हैं। तो यह एक दूषक है। जाति और धर्म, मूर्ति और स्मारक की राजनीति आपको इतना ही देगी। आप फंस गए हैं। ट्रेंड कराने या खबर छपने से कुछ नहीं होता। आप भी अखबार पढ़ते ही हैं। आपको किसी और की खबर से फर्क पड़ता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, धारा 370 ने हिंदी प्रदेशों के युवाओं को बर्बाद कर दिया। और भी कारण है, लेकिन इसके जरिए बताना चाहता हूँ कि राज्य की समस्या को लेकर अपने पड़ोस में नफरत फैलाने से पहले कितनों ने धारा 370 का अध्ययन किया। लेकिन इसके नाम पर झुंड में सब बदल जाएंगे। राजनीति में सब जब तक एक फैसले की इसी तरह आवेश में मिल लिए जाएंगे, नीतियों को समझने के अवसर पैदा नहीं होंगे। बिहार ने साबित किया है कि रोजगार मुद्दा नहीं है। पहली बार रोजगार के सवाल पर चुनाव होता लगा, लेकिन युवाओं ने यह मुद्दा समाप्त कर दिया। अगर यह मुद्दा सत्ता पलटने में सफल होता तो पूरे देश में कांग्रेस, बीजेपी, आप, तृणमूल सबकी सरकारों के होश उड़ जाते। भले ही नई सरकार रोजगार नहीं देती, लेकिन इस मुद्दे के डर से राजनीति कांपती। मैं अपने प्राइम टाइम में कहता था कि रोजगार के मुद्दे के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव आखिरी टेस्ट है। यह मुद्दा आप लोगों ने ही लाठियां खाकर खड़ा किया और अपने ही खत्म कर दिया। ऐसा ही मौका 2019 में आया था, जब रोजगार मुद्दा बन रहा था। लेकिन आप याद कीजिए, उस मुद्दे को छोड़ आप क्या चर्चा कर रहे थे। मेरी बात सहमति का विचार लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाता है। लेकिन अब तो लोकतांत्रिक मूल्यों को हत्या के साथ मूल अधिकारों का भी हनन होने लगा है। आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। क्या हम सच में सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं? कड़ी मेहनत और गलाकाट प्रतियोगिता के बीच एक अभ्यर्थी अपने जीवन जीने की कला को भी भूल चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा पोषित चंद संस्थाओं हमारे जीवन को बद से बदतर बनाने पर तुली हुई है। बीएसएससी अपनी बहाली को 7 साल से पूरा नहीं करवा पा रहा है, तो बीसीईसीई भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। बीपीएससी हर परीक्षा में कुछ गलत सवाल छाप देती है। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। एस्टेट, फिजिकल टीचर तथा अन्य कई ऐसे मुद्दे जिनमें अलग ही दांवपेच चल रहा है, क्योंकि हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं लेने वाली ये संस्थाएं निष्पक्ष, नियमित और जवाबदेह नहीं है। क्यों सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है? तमाम बातें लिख रहे हैं। सर, हम लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। क्या करे सर, आप ही बताइए। अब तो परीक्षा दे भी दिए, पास भी कर गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए। 7 महीने बीत गए, ना ज्वाइनिंग मिल रहा है, ना कोई इससे संबंधित नोटिफिकेशन आ रहा है।
इसके अलावा ज्वाइनिंग देने भी की कहीं बात ही नहीं कही जा रही है। उप मुख्यमंत्री जी जिनके अंतर्गत नगर एवं आवास विभाग है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातों से लगता है वैकेंसी रद्द ही हो जाएगी। एक संविदा की बहाली के लिए 2200 रुपये भी लिए, सारा परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तामझाम भी करवाए और कुछ बात भी नहीं कर रहे। सिटी मैनेजर अभ्यर्थी नगर एवं विकास विभाग बिहार। ये तमाम मुद्दे पर रवीश कुमार बोलते नजर आए और उन्होंने काफ़ी बातें जो है वो परफेक्ट कही है। बिहार में किस तरीके की राजनीति होती हमें भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में दिखी। लगा कि इस बार रोजगार के मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन अंतिम में जब एनडीए की जीत हो गई तो लगा फिर हम हार गए। और भले ही इन्होंने सही बात कही कि जिस प्रकार से हमारे बिहार के लोग हैं, अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि रोजगार ही एक मुद्दा होना चाहिए। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं रवीश कुमार के इस पोस्ट के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।